गांव वाले दिन इस चैप्टर का टाइटल। कुछ देर बाद रोहित और प्रिया भी आ जाते हैं। प्रिया बोली, तो हो गई तैयारी? श्रुति, हाँ जी बिल्कुल। आखिर इतने दिनों बाद बच्चे आ रहे हैं। हाँ अच्छा चाची। प्रिया, हाँ अच्छा चाची जी कहाँ हैं? श्रुति, वो अपने कमरे में होंगी। ठीक है, मैं उन सबसे मिलकर आती हूँ। और फिर वो वहां से चली जाती है। वहीं रोहित बाकी सबके साथ हॉल में बैठ जाता है और फिर बातों में लग जाता है। इधर ये सभी भी गांव से थोड़ी दूरी पर थे। दक्ष गाड़ी एक साइड में रोकता है। अदिति, चाचू यहाँ क्यों रुके हैं? इन दोनों की शक्लें देख, थोड़ा चाय वाय पिला देते हैं वरना यहीं रो पड़ेंगे। अदिति हंसते हुए, हाँ चाचू। और सभी गाड़ी से बाहर निकलते हैं। दक्ष फिर सबके लिए चाय बनाने को बोल देता है और राहुल और अभिनव के पास जाते हैं। इस तरह मुंह लटकाने से क्या होगा? सॉरी चाचू। अरे हद है यार, मैं बस मजाक कर रहा था, पर तुम दोनों ने गलत सिर्फ ये किया है कि बताया नहीं हमें। अभिनव, सॉरी चाचू। दक्ष फिर दोनों को गले लगा लेता है। अब अपना मुंह सही करो और मुस्कुराओ। राहुल और अभिनव कुछ नहीं बोलते हैं। हंस रहे हो तुम दोनों या नहीं, ये बताओ अभी। राहुल और अभिनव मुस्कुरा पड़ते हैं और सभी वहां बैठकर चाय पीते हैं। कुछ देर बाद सभी वहां से गांव के लिए निकल पड़ते हैं। तकरीबन आधे घंटे बाद सभी घर के बाहर होते हैं और गाड़ी की आवाज सुनकर घर से सभी दालान पर आ जाते हैं। ये तीनों पहले गाड़ी से उतरकर अंदर आते हैं। दक्ष और सनाया गाड़ी में ही रुक जाते हैं। ये तीनों पहुंचते हैं और सबके चेहरे खिल उठते हैं। सबसे पहले सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए बाकी सबके गले मिलते हैं। सभी काफी खुश थे और अदिति को देखकर वीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या पापा आप भी ना, अब तो आ गए ना हम। वीर बस सिर हिला देता है। वहीं अभिनव और राहुल प्रिया के पास पहुंचते हैं। राहुल, कैसे हो माँ आप? प्रिया, तुम दोनों तो बात मत करो मुझसे, कोई इतने दिन दूर रहता है क्या? राहुल और अभिनव दोनों एक साथ कान पकड़ लेते हैं और फिर प्रिया दोनों को अपने गले से लगा लेती है। वहीं दोनों फिर श्रुति और संजना से भी मिलते हैं। सभी के चेहरे तीनों से मिलकर खिल रहे थे। राजीव, अरे दक्ष कहाँ रह गया? राहुल फिर गाड़ी के पास जाता है और सनाया को बाहर आने को कहता है। दक्ष भी उन्हीं के साथ था। सोनाली की नजर जैसे ही सनाया पर जाती है वो हैरान हो जाती है। सोनाली, सनाया यहाँ कैसे? क्या होगा? वहीं राहुल सनाया का हाथ पकड़े आ रहा था और बाकी सब भी हैरान थे। तीनों सबके पास पहुंचते हैं। राजीव, कौन है बेटा ये? दक्ष, भैया एक मिनट अंदर चलकर बात करते हैं। और अदिति, सोनाली, आप दोनों इनको घर के अंदर ले जाइए। दक्ष सनाया की तरफ मुड़कर, आप जाइए अंदर। और फिर सनाया अदिति और सोनाली के संग अंदर चली जाती है। राजीव, क्या बात है राहुल और दक्ष? भैया राहुल बताएगा सब कुछ। क्या बात है राहुल? बेझिझक बोलो, वीर ने पूछा। राहुल फिर सबको सारी बातें बता देता है। सबके चेहरे पर अविश्वास था और किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोला जाए। राहुल सब कुछ बता चुका था और सबके बीच में खामोशी थी। राहुल सिर झुकाकर खड़ा था। श्रुति बोली, देखिए जो हो चुका है उसे बदला तो नहीं जा सकता, तो इसके बारे में सुबह आराम से बात करते हैं। अभी बच्चे काफी थक कर आए हैं। सही कह रहे हो आप, वीर बोला। राजीव, सुबह बात करते हैं इस बारे में। अभी तुम सब फ्रेश हो जाओ और खाना खा लो। सभी धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं। अभिनव बोला, भाई ये क्या हो गया? राहुल, वही तो यार, कोई कुछ बोले ही नहीं। श्रुति, अब आप तीनों यहाँ खड़े क्यों? फटाफट जाइए और हाथ मुंह धोकर टेबल पर बैठिए। तीनों बिना कुछ बोले वहां से वॉशरूम की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं सोनाली सनाया से, कैसी है? सनाया, ठीक। सोनाली बोली, तू उदास मत हो, सब ठीक होगा। और फिर उसे गले लगा लेती है। अदिति, वही तो चाची, मैं से कब से कह रही हूँ, पर यह कि मानती नहीं है। सब ठीक हो जाएगा सनाया। इसी बीच श्रुति, प्रिया और संजना आते हैं। संजना बोली, अच्छा तो आप हैं सनाया? जी। और फिर वो सबके पैर छूते हैं। संजना, प्रिया बोली, संजना वैसे एक बात तो है। श्रुति, ये है बहुत प्यारी। संजना बोली, पर यार दोनों ने ऐसे कैसे शादी कर ली, वो भी बिना हमसे पूछे? तो क्या बोलते हो, क्या किया जाए? प्रिया ने पूछा। श्रुति, वो तो सोचना पड़ेगा। क्या माँ, आप सब भी ना, एक तो वो पहले से इतनी डरी हुई है और आप सब। श्रुति बोली, डर क्यों रही हो? अदिति, कि जाने आप लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं। प्रिया, तो तूने इन्हें बताया नहीं कि हमारे लिए हमारे बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है? श्रुति, और वैसे भी इन्होंने कोई गुनाह थोड़ी ना किया है। हाँ, इन्होंने इश्क किया है। प्रिया बोली। और सभी फिर इस बात पर हंसने लग जाते हैं। श्रुति फिर सनाया के पास जाती है। बेटा बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब आपके साथ हैं और जो हो चुका है उसके बारे में मत सोचना आगे से। और हाँ, ऐसे उदास मत रहो, मुस्कुराओ आप। प्रिया बोली, और आपकी तारीफ तो हमने वैसे भी बहुत सुनी है,
तो बस खुश रहो, और हम तो चाहते ही थे कि आप हमारे घर आओ, और अब जब आ गए हो तो हमें क्या दिक्कत होगी। सनाया की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। श्रुति बोली, बेटा रो मत, हम सब अपने ही हैं। और अब बहुत हो गया, फटाफट दोनों फ्रेश हो जाओ, डिनर कर लो, बहुत देर हो गई है। और फिर तीनों वहां से बाहर आ जाते हैं। सोनाली बोली, अब तो ठीक है ना, अब जल्दी से चलो बाहर। और फिर अदिति और सनाया वॉशरूम की तरफ बढ़ पड़ती हैं। राहुल, यार कोई कुछ बोले ही नहीं। तो ठीक है ना, ज्यादा मत सोच, अब भूख बहुत तेज की लगी है। अभिनव ने कहा, पहले खाना खाते हैं। राहुल, कैसा इंसान है यार तू, मुझे डर लग रहा है। और तू, ओ भाई ज्यादा मत सोच, चल जल्दी से खाने पर फोकस करते हैं। वैसे भी बड़े दिन हो गए माँ के हाथ का खाना खाए हुए। राहुल मन में, कुछ नहीं हो सकता है इसका। और दोनों हाथ मुंह धोकर आकर टेबल पर बैठ जाते हैं। श्रुति, संजना, प्रिया और सोनाली सबके लिए खाना सर्व करती हैं। अभिनव बोला, माँ आज का खाना ना बड़ा टेस्टी बना है, सच कह रहा हूँ, बड़े दिनों बाद इतना अच्छा खाने को मिला है। संजना, तो इतना काम क्यों खा रहे हो, और खा लेना। अभिनव, आज तो सब खा जाऊंगा। ये भी ना अजीब है। राहुल बोला। श्रुति, राहुल क्या हुआ, क्या सोच रहा है, खाना खा। हाँ चाची। फिर श्रुति राहुल के पास बैठ जाती है। बेटा ज्यादा मत सोच और चिंता मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। राहुल, पर मैंने आप सबको बहुत तकलीफ पहुंचाई है। किसने कहा, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा बेटा, और बल्कि हमें तो खुशी है कि तुम दोनों साथ हो। और किसी ने सच ही तो कहा है कि अगर प्यार सच्चा हो तो भगवान भी उन्हें जुदा नहीं करते हैं। अब ना तुम दोनों तो बस खुश रहो, जो बीत गया उसको भूल जाओ और आगे की जिंदगी के बारे में सोचो। अभिनव, वही तो कितने दिनों से समझा रहा हूं मैं उसे, पर समझे तब ना। संजना बोली, सब तेरी तरह समझदार नहीं होते हैं ना, तो इसको भी थोड़ा समझदार बना दे। वही तो माँ, मैंने कितनी बार इससे कहा कि मुझसे कुछ सीख, पर नहीं, ये तो खुद ही इतना समझदार बनता है, मेरी बात सुनता ही नहीं है। राहुल, तो चुपचाप ही रह, ठूस ले पहले आराम से। अभिनव संजना की तरफ मुड़कर बोली, माँ देख रही हो ना इसे कैसे खाने को लेकर ताना दे रहा है। संजना, राहुल नहीं, गलत बात है ये। प्रिया, अब तो दोनों समझदार बन जाओ, एक की शादी हो गई और फिर भी दोनों छोटे बच्चे की तरह लड़ रहे हो, कुछ तो शर्म करो दोनों। सनाया बस खामोशी से सब देख रही थी। अदिति, ज्यादा मत सोचो, इनके बीच चलता रहता है ये। सनाया कुछ नहीं बोलती। सनाया मन में, कितना अपनापन है सबके बीच में, इसे कहते हैं परिवार। और फिर मुस्कुरा देते हैं। वहीं राजीव, रोहित और वीर दालान पर बैठे थे। वीर बोला, क्या हुआ राजीव, क्या सोच रहा है। राजीव, कुछ नहीं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। ज्यादा मत सोच, और दिक्कत क्या है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी कर ली, पर यार लोग क्या कहेंगे। वीर बोला, क्या यार तू लोगों के बारे में सोचता है, वो 2 दिन बात करेंगे और फिर भूल जाएंगे। और रही बात लोगों की, तो मेरे भाई हमारे बच्चों की खुशियों से बढ़कर हमारे लिए कुछ थोड़ी ना है। रोहित, हाँ राजीव, ज्यादा मत सोच, और ये उदास मत रहे, इतने दिनों बाद हमारे बच्चे घर आए हैं और अब तो डबल सेलिब्रेशन होना चाहिए। वीर, बिल्कुल, और इन सब के बारे में बात ही नहीं करनी है हमें से किसी को भी। कल से सब नॉर्मल रहेंगे, कर ली शादी तो कर ली, बस बात खत्म। राजीव बस सिर हिला देता है और सभी घर के अंदर चले जाते हैं। इधर ये सब भी अपना डिनर खत्म कर चुके होते हैं। अभिनव और राहुल संजना और प्रिया की गोद में सिर रखकर लेट जाते हैं। वहीं दक्ष सोनाली के पास जाता है। सोनाली किन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी। दक्ष, क्या हुआ। सोनाली, नहीं वो बस सनाया के बारे में सोच रही थी। सोचो मत, उससे बात कर लीजिए, आप तो दोस्त हो उनके, और जितना वो सबसे घुल मिल कर रहेगी उतनी जल्दी सबसे बाहर निकल जाएंगी। सही कह रहे हो आप, सोनाली ने कहा। दक्ष, तो उन्हें यहीं ले आइए। और दक्ष वहां से निकलकर राहुल के कमरे में जाकर सो जाता है। प्रिया, राहुल, हाँ माँ, हमारी बेटी बड़ी प्यारी है, उसका हमेशा अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है माँ। अभिनव बोला, आप सबको पसंद आई ना। संजना, बहुत प्यारी है, मैं इससे पहले ही कह रहा था पर। प्रिया, बस और अगला नंबर तेरा ही है, कोई है या हमें ही ढूंढनी पड़ेगी। अभिनव, अरे छोड़ो ना माँ, अब बोल ना, वैसे तो बड़ी तेज जुबान चल रही तेरी, अब क्या हुआ। राहुल ने बोला। संजना, हाँ अभी बोल ना, कब जाए हम बात करने। माँ ये कुछ बोलेगा ही नहीं। राहुल बोला। अभिनव, माँ मुझे तो नींद आ रही है और मैं सो रहा हूँ। थोड़ी देर तक दोनों बात करते और फिर दोनों ही सो जाते हैं। प्रिया और संजना दोनों का माथा चूम लेती हैं और कम्बल उड़ाकर वो वहां से बाहर आ जाती हैं। सोनाली और सनाया, तू खुश है ना अब। सनाया, हाँ पर कल। सोनाली बोली,
अरे कुछ नहीं होगा, पता है इस घर में कभी लगेगा ही नहीं कि हम दूसरे घर से आए हैं। यहाँ पर जितना प्यार अदिति को मिलता है उतना ही मुझे भी, और सच सब लोगों में अपनापन भरा हुआ है। सनाया बोली, वो तो है, और सब एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते हैं। सोनाली, हाँ जी, और अब तू भी इस घर का हिस्सा है, और हाँ मेरी बहुत हुई। तू दोनों इस बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। सोनाली फिर सनाया को गले से लगा लेती है। और अब ना तू बस खुश रह, जो बीत गया उन सब बातों को भूल जा और जिंदगी में आगे बढ़। सनाया, हाँ, और दोनों बात करते हुए सो जाते हैं।